ये बॉर्डर गेम का सबसे दिल दहला देने वाला डिब्बा वाला खेल था। आपको कभी पता नहीं होता कि अगला डिब्बा जहरीली गैस छोड़ेगा या सिर्फ डराने के लिए सफेद धुआं होगा। जैसे ही सभी लोग पहले डिब्बे में घुसे, उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और जल्दी जल्दी एंटीडोट इंजेक्ट कर लिया। लेकिन जब धुआं छंटा तो उन्होंने देखा कि पिंजरे में रखा कैनरी पक्षी बिल्कुल ठीक था। सब एक दूसरे को देखने लगे। भले ही वे इस राउंड से बच गए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि हर किसी के पास अब सिर्फ 4 एंटीडोट बचे थे, जबकि आगे 7 डिब्बों में से 4 मौत के जाल थे। दूसरे डिब्बे में घुसते ही डर दोगुना हो गया। इस बार सभी ने बिना बहस के मास्क पहना और एंटीडोट ले लिया। लेकिन जैसे ही धुआं फैला, कैनरी पक्षी वहीं मर गया। सभी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इस बार सच में जहरीली गैस थी। तीसरे डिब्बे में एक खिलाड़ी जैसे ही मास्क पहनने वाला था, एक महिला ने उसे रोक दिया। उसने गेम बनाने वालों की चाल समझ ली थी। पहले डिब्बों में नकली गैस छोड़कर उन्हें एंटीडोट खत्म करने पर मजबूर किया जा रहा था। बहस के बाद जब सफेद धुआं फिर फैला, सबकी सांसें थम गईं और सच में इस बार भी गैस नकली थी। लेकिन तभी महिला ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बगल वाली पटरी पर एक और ट्रेन साथ साथ चल रही थी। सामने वाले डिब्बे में खिलाड़ी खिड़की पीट पीट कर मदद मांग रहे थे, लेकिन कुछ ही पल में साफ हो गया कि वे सभी खत्म हो चुके हैं। अब सभी को समझ आ गया कि एक भी गलती उन्हें उसी अंजाम तक पहुंचा देगी। चौथे डिब्बे में पहुंचते ही एक ट्रेन प्रेमी को अहम सुराग मिला। उसने बताया कि इस मॉडल की ट्रेनों में बिजली का सिस्टम सिर्फ विषम संख्या वाले डिब्बों की छत पर होता है, इसलिए सम संख्या वाले डिब्बों में बाहर गैस टैंक नहीं हो सकते। उसने निष्कर्ष निकाला कि 2, 4, 6, 8 नंबर के डिब्बे सबसे खतरनाक हैं। कुछ खिलाड़ियों ने उस पर भरोसा किया और एंटीडोट ले लिया। जैसे ही धुआं फैला, कैनरी मर गया और जो लोग एंटीडोट नहीं लिए थे वे तुरंत मारे गए। अब उनके पास सिर्फ 2 एंटीडोट बचे थे। वे 5वें डिब्बे में पहुंचे। ट्रेन प्रेमी की थ्योरी के अनुसार यह सुरक्षित होना चाहिए था। किसी ने एंटीडोट नहीं लिया। धुआं छंटने पर कैनरी जिंदा था। सबने राहत की सांस ली। लेकिन छठे डिब्बे में सब कुछ बदल गया। ट्रेन प्रेमी ने जैसे ही डिब्बे की बनावट देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये जापानी मॉडल नहीं बल्कि चीनी मॉडल था। उसकी जानकारी बेकार हो चुकी थी। वह घबराकर माफी मांगने लगा, लेकिन बाकी खिलाड़ी उसे मार डालने को तैयार थे। तभी वही महिला फिर आगे आई और सबको शांत रहने को कहा। उनसे आखिरी बार उस पर भरोसा करने की गुजारिश की। सभी ने उसकी बात मानी और एंटीडोट ले लिया। लेकिन जब धुआं छंटा तो कैनरी जिंदा था। इसका मतलब था कि आखिरी 2 डिब्बों में निश्चित रूप से जहरीली गैस है और अब उनके पास सिर्फ एक एंटीडोट बचा था। जब सभी निराश हो गए, तभी महिला ने खिड़की से बाहर देखा और उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने समझ लिया कि जो दूसरी ट्रेन उनके साथ चल रही थी, उसके सारे खिलाड़ी मर चुके हैं, इसलिए वहां अब गैस नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे ही दोनों ट्रेनें एक बराबर रफ्तार से चलने लगीं, महिला ने छलांग लगाई और दूसरी ट्रेन में कूद गई। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे कूद गए। लेकिन आखिरी 2 डरपोक खिलाड़ी हिचकिचाते रहे और मौका गंवा बैठे। आखिर में 30 में से सिर्फ 6 लोग ही बचे। जब सभी अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए थे, तभी महिला ने बाहर देखा और एक बेहद दर्दनाक दृश्य देखा। उसका पति वर्जीनिया उसे ढूंढते हुए इस गेम में आ गया था। वह अपनी टीम के साथ सभी लेवल पार कर चुका था। दोनों की नजरें खिड़की के पार मिली, जैसे समय थम गया हो। महिला ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सुरंग के लोहे के खंभों ने उन्हें अलग कर दिया। दोनों ट्रेनें अलग हो गईं और उनका मिलन टूट गया। आखिर में पता चला कि उसके पति की टीम के बचने का राज वही छोटा कैनरी पक्षी था। कैनरी जहरीली गैस के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में खनिक इसे खानों में अलार्म की तरह इस्तेमाल करते थे। जहां बाकी लोग अंदाजा लगा रहे थे, वहीं वह महिला शुरू से ही उस पक्षी को ध्यान से देख रही थी। इस खेल में सबसे खतरनाक